हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका लवर, आपका पर्सन, आपका स्पेसिफिक समवन आपसे शादी करेगा या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। तो क्या आपका लवर, आपका पार्टनर, आपका पर्सन, आपका स्पेसिफिक समवन, आपका करंट पर्सन, आपका एक्स, जो भी आपके माइंड में है राइट नाउ, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना? लेट्स सी। In the near future, no. Perfect timing, take action. And indirect, we do have reconsider. मुझे लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा टफ टाइम से गुजरने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ ऐसी दूरियां बनने वाली हैं जो कि शायद आप अभी एंटिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे या तो दूर जा रहा है या जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वो ट्रैवल अवे करेगा या फिर ट्रैवल अवे कर चुका है। अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, तो मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। बट आने वाले टाइम में मैं ये कनेक्शन आगे जाता नहीं देख रही हूँ। मुझे लगता है कि इसको टाइम लगेगा इस पूरी सिचुएशन को वहाँ तक जाने में जहाँ पे आपका पर्सन विलिंग हो, रेडी हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। इट्स गोना टेक टाइम। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी आगे बढ़ें, लेकिन इसको टाइम लगना है। चाहे आप एडमिट करो इस चीज़ को या नहीं करो, चाहे आप ट्राई करो कि चीज़ों को जल्दी स्पीड अप कर सको, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप पेशेंट रहकर अपनी लव लाइफ को साइड पे रखोगे, शादी को साइड पे रखोगे, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट होगे, नेगेटिव सोचोगे, उतना चीज़ें आपसे और दूर जाती जाएंगी। सो गिवन सर्कमस्टांसिस में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा स्पेशली अगर आप चाह रहे हो ना कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए या पर्सन जल्दी जल्दी कमिटमेंट दे दे, तो आपका रिलेशनशिप शायद इस इंसान के साथ ख़त्म हो जाए आने वाले टाइम में। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले टाइम में तो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, आपसे शादी नहीं करेगा, लेकिन व्हेन द टाइम इज़ राइट ये पर्सन आपके पास आएगा, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। सो इसके एंड से मुझे लगता है कि पर्सन तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपके एंड से पेशेंस का लेवल जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगा और तब ये शादी करने के लिए तैयार होगा, तब ये शादी करने के लिए विलिंग होगा और आपको प्रपोज करेगा या आपसे बात करेगा। और अगर तब तक आप अवेलेबल हुए तो ये शादी करने के लिए डेफिनेटली रेडी रहेगा। गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लग रहा कि आपकी शादी एनी टाइम सून इस इंसान से होने वाली है। इस इंसान को फ़िलहाल टाइम चाहिए, और सो ट्राई टू लेट गो, सरेंडर, और उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। पर्सन एक्शन लेने के लिए फुली रेडी और प्रिपेयर्ड होगा। सो अगर करंट सिचुएशन में आपको वेट करना पड़ता है तो जस्ट नो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि यही आपके लिए बेहतरी है और इसी में ही आपके लिए बेहतरी है। शायद अभी आपका पर्सन अगर आपसे शादी कर ले तो शायद आपका कुछ टाइम बाद सेपरेशन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए इस इंसान से, क्योंकि आप और आपका पर्सन जो है सेम पेज पे नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप इस इंसान को थोड़ा स्पेस देते हो, जो कि शायद वो मांग भी रहा है आपसे, तो आपके रिलेशनशिप को वो स्ट्रेंथन अप करेगा। अगर आप फाइट, आर्ग्यूमेंट और डिसबिलीफ में चले जाते हो तो सिचुएशन आपके लिए ख़राब हो जाएगी आने वाले टाइम में। लेट्स सी कि और क्या हम जान सकते हैं इस बारे में। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना? लेट्स सी। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? क्या आपका लवर आपसे शादी करेगा? Will they marry you? Will they choose to marry you? Patience. Pause before you take action. Trust the divine timing is at work. Be patient and play while you wait. Again, पेशेंस रखो। पर्सन शादी ज़रूर करेगा। मुझे लगता है आप में से वो लोग जो पेशेंट हैं और जो अपनी पेशेंस को कंट्रोल करते हुए कंसिस्टेंट रहते हैं पेशेंस को लेकर, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए शादी होना इस इंसान के लिए इज़ ऑलरेडी रिटन द स्टार्स। ठीक हो गया। बट एट द सेम टाइम
मुझे लगता है कि आप में से जैसे मैंने कहा ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपसेट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि जैसे पता नहीं कुछ गलत होने लगा है या हो रहा है या कुछ ऐसा। स्पेशली अगर आपका पर्सन ट्रैवल अवे करता है या आप ट्रैवल अवे करते हो पर्सन से पर्सन, और आप दोनों के दरमियान में दूरियां अगर आ जाती हैं तो आपके लिए बिलीफ रख पाना मुश्किल होएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपका फेथ स्ट्रांग है और आप एज यू वेट वाइल यू वेट अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो तो ये सिचुएशन जल्दी आपके हक में फेवरेबल होने लग जाएगी। नाइट टाइम की मेडिटेशंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं। मेडिटेशंस और एफर्मेशंस, कोशिश करो कि आप एक या दो एफर्मेशंस बना लो इस इंसान को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर जो आप डिज़ायर करते हो, एंड देन प्ले दोज एफर्मेशंस एट नाइट टाइम। उसके अलावा जब आप वेट कर रहे हो ना, अपने आप को पॉजिटिव रखो, लाइट हार्टेड रखो, बिलीव के साथ रखो, सरेंडर भी करो तो पॉजिटिविटी के साथ सरेंडर करो, वरिड होकर सरेंडर नहीं करना है। टू बी ऑनेस्ट, आप जो भी करते हो या जो भी नहीं करते हो, मुझे लगता है कि पर्सन आपके पास शादी के लिए कमिटेड होने के लिए रेडी होकर आपके पास आएगा। अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा, बट आप में से वो लोग जो सच में चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे जाए, शादी की तरफ लीड करे, आपका पर्सन आपको प्रपोज करे और सिचुएशन बेहतर हो, मुझे लगता है कि आपके लिए आप बिलीफ रखोगे। और अगर आप बिलीफ नहीं रख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको बस ये है कि बस शादी हो जाए, आपका इट डजेंट मैटर कि ये पर्सन से हो या किसी और से हो। सो इन दैट सिचुएशन शायद आप मूव ऑन कर जाओ, शायद आप इस इंसान को चांस भी नहीं दो जब ये वापस आता है आपके पास, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा जब रेडी होगा। इसको टाइम लगेगा भी, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ सिचुएशन बेटर हो जाए आपकी, स्पेशली वो लोग जो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच हैं या फिर काफ़ी टाइम से स्टैग्नेशन जो है वो उसको डील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आने वाले कुछ महीने, आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप 6 मंथ्स का टाइम, लेकिन 6 मंथ्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे इस रिलेशनशिप में। और बट येस, हैविंग सेड दैट, कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। पेशेंस इज गोना बी योर की टू सक्सेस। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? विल दे मैरी यू? विल दे चूज टू मैरी यू? फोर ऑफ सोल्स, अंडर द डेक वी डू हैव द लवर्स। पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस है राइट नाउ किसी चीज़ का, चाहे वो लोग हैं, वर्क है, फाइनेंसेस है, पास्ट है, किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है पर्सन के ऊपर राइट नाउ। बट अल्टीमेटली द आंसर इज़ द बिग येस। जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा, प्यार जो है वो डोमिनेंट होगा इसकी थॉट्स पे, इसके इमोशंस पे, और फिर ये आपसे शादी करने के लिए रेडी होगा। सो आपसे शादी करना चाहेगा, आगे आपकी मर्जी होगी कि आप करते हो या नहीं करते हो, बट इसके एंड से ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा। सो लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस सिचुएशन में। सो पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। वी, पी, जी, E, can be a C as well. I don't know if it's a C or a G. So let it be C and G, and then we do have F, O, K, K, D, P, T. ये नेम इनिशियल आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। लेट्स सी द कार्ड्स नाउ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा, लेकिन थोड़ी दूरियां आप दोनों के दरमियान में ज़रूर आएंगी, या हो सकता है कि करंटली भी दूरियां हों आप दोनों के दरमियान में, बट एक स्टेबल रिलेशनशिप में आते देख रही हूँ आपका इस इंसान के साथ इन द फ्यूचर। मुझे लगता है कि आपके सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत दफ़ा चैलेंज होगी, आपकी तरफ से भी, पर्सन की तरफ से भी, बट अल्टीमेटली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बिलीफ स्ट्रांग रहेगा। आप अपनी लाइफ जो आप डिज़ायर करते हो वो इस इंसान के साथ डेफिनेटली जियोगे, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्डर पीपल की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो मेक श्योर यू डू समथिंग गुड फॉर देम। ये कनेक्शन प्यार से, मोहब्बत से, लविंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है अगर आप चूज़ करो स्ट्रांग रहना, पेशेंट रहना। तो कोशिश करो कि अपने फियर्स को, डाउट्स को निकाल कर रिप्लेस करो विद लव एंड पॉजिटिविटी। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि यू कंसीव विद दिस पर्सन वेरी सून एट द वेरी अर्ली एज ऑफ द अर्ली टाइम ऑफ द रिलेशनशिप। तो चांसेस हैं कि व्हेन यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन आपकी शादी बहुत शादी के फ़ौरन या कुछ टाइम बाद आपका बेबी कंसीव आप कर सकोगे, या आपका पार्टनर कंसीव कर सकेगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये रिलेशनशिप जो है वो टिल फॉर एवर लास्ट करे। जब आपका पर्सन रेडी होगा तो आपकी शादी इस इंसान से जब होती है तो इट्स गोना बी अ वेरी
फॉर एवर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा आपका इस इंसान के साथ. सो अगेन, अगर पर्सन टाइम डिमांड कर रहा है, ट्राई करो कि आप अपने आप को पेशेंट रखते हुए पॉजिटिव रहो. अल्टीमेटली सक्सेस आपके साथ होगा. कमिंग जो हेलोविन टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा शादी के मामले को लेकर. सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.